कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम मेडल की दौड़ से बाहर। 9वां नंबर ले पाए अरशद नदीम की पहली थ्रो ज़ाया, दूसरी 77.41 मीटर, तीसरी थ्रो 75.39 मीटर रही। अरशद नदीम की बेहतरीन थ्रो 77.41 मीटर रही। जेवलिन थ्रो फाइनल में 12 एथलीट्स शरीक थे। श्रीलंका के रोमेश थारंगा 4 थ्रो के बाद पहले नंबर पर हैं। उनकी बेहतरीन थ्रो 89.75 मीटर है। भारत के नीरज चोपड़ा 85.83 मीटर की थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। दहशतगर्द रियासत के सामने हथियार डाल दें या हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह पैगाम। कहा, दहशतगर्द शहरियों को शहीद कर रहे हैं। ये बलोचिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ हैं। इसके लिए मज़दूरों को कत्ल कर रहे हैं। बलोचिस्तान के हालात ख़राब करने में मखसूस अनासर मुलविस हैं। जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलोचिस्तान में हालात ख़राब हैं। बलोचिस्तान का मसला वहाँ के कुछ सरदार और एलीट तबका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसके बगैर मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि 1972 में मुल्क की आबादी 7 करोड़ थी और इस वक्त 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा है। अगर आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई है और सूबे 4 ही हैं तो क्या गुड गवर्नेंस हो रही है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोहसिन नकवी 3 साल से इस निज़ाम से वाबस्ता हैं और एक तवील मुद्दत तक निगरान वज़ीर आला भी रहे हैं। साइड लाइन पर खड़े होकर आवाज़ें लगाने से बेहतर ज़िम्मेदारी कबूल करना है। बयान देने या इल्ज़ाम लगाने के बजाय इल्ज़ाम को कबूल करने की ज़रूरत है। सियालकोट में जलसे से खिताब में कहा कि महाजर कश्मीर के असल वारिस हैं। महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म नहीं होने देंगे। एक्शन कमेटी खून खराबा कर रही है। इनके तमाम मुतालबात पहले भी माने गए। 24-25 अरब रुपए भी दे दिए गए थे। एक्शन कमेटी वाले मशकूक और फॉरेन फंडिंग पर चल रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि अगर मोहसिन नकवी समझते हैं कि निज़ाम में मसला है तो वो तजवीज़ दें। जो तजवीज़ उन्होंने दी है वो घिसी पीटी तजवीज़ है। सिंध सूफियों की धरती है, यहाँ के लोग इसे कबूल नहीं करेंगे। भिट शाह में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नौजवान कॉकरोच नहीं हो सकते। नौजवान मुल्क का सरमाया हैं। 2 अगस्त के इंतखाबात आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए अहम हैं। राना सनाउल्लाह का चनारी में जलसे से खिताब। कहा, अवामी खदमत का मॉडल आज़ाद कश्मीर में भी लाएंगे। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा कि पीपल्स पार्टी को इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि अवाम ने इसे क्यों मुस्तरद किया। खावड़ा मुजफ्फराबाद में नून लीग के जलसे से खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी को याद रखना चाहिए कि वो खुद इसी निज़ाम का हिस्सा है और अहम आइनी ओहदों पर फायज़ है। इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम गए तो सब इकट्ठे जाएंगे। राजा फारूक हैदर ने कहा कि 2 अगस्त को मुस्लिम लीग नून कामयाबी हासिल करेगी। पाकिस्तान की फ़ौज हमारी रेड लाइन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। कहा, कश्मीर की सरहद पर खड़ा हमारा सिपाही जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। हमारे सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए। वो कौम का फ़ख्र हैं। हमारे शहीद फ़ौजियों और पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हर कुर्बानी का एहतराम और शहदा के लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा। जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं उनकी इज़्ज़त हमारी ज़िम्मेदारी है। ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर ईरानी ड्रोन हमले। अमरीकी जंगी तैयारों के हैंगर्स, सेटेलाइट मवासलाती निज़ाम और फ़ौजी साजो सामान के गोदामों को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदाराने इनकलाब का अमरीकी फ़िज़ाई निगरानी में अबनाए हॉर्मुज़ अबूर करने की कोशिश करने वाले 2 जहाज़ों को निशाना बनाने का भी दावा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान में इंतज़ामी यूनिट बनाने की तायीद करते हैं। मौजूदा निज़ाम अवाम की दहलीज़ तक इख्तियारात नहीं पहुँचा पा रहा। लोगों की दहलीज़ तक इख्तियारात और वसाइल नहीं पहुँच रहे। दुनिया में आबादी बढ़ने पर इंतज़ामी यूनिट बनाए जाते हैं। मोहसिन नकवी ने इंतज़ामी यूनिट पर जो बात की वो हम पहले से कहते आ रहे हैं। तमाम जमातें मिल बैठ कर इंतज़ामी यूनिट्स पर इत्तफ़ाक़ करें। कानून में सुकुम है तो कानून तब्दील करके इंतज़ामी यूनिट बनाए जाएँ।
आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला और 12 महाजर नशस्तों पर पोलिंग 2 अगस्त को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन किसी की हिदायत या डिक्टेशन पर काम नहीं करता। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। हारने वाले अक्सर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं। दूसरे मरहले में अवाम वोट पोल करने के लिए घरों से निकलें। अवाम रूठ कर बैठ जाएंगे तो फिर मसला जल्द से जुलूस और एहतजाज से हल नहीं होगा। यह आज़ाद कश्मीर की तारीख का मुश्किल तरीन इंतखाब है। अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो रावलाकोट के इंतखाबात आगे पीछे हो सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले की साख का फैसला इंसाफ से होगा। इलेक्शन कमीशन 2 अगस्त से पहले धांधली से मुतालिक तमाम शिकायत की खुली अदालत में समाअत करे। पोलिंग स्टेशन के नताइज और इंतखाबी रिकॉर्ड अवाम के सामने रखे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात को जितवाना नहीं है। कश्मीर के अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमें किसी का एहसान नहीं बल्कि अपना हक चाहिए। सिर्फ साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ओगरा को तेल और गैस के शोबे में मुकम्मल शफाफियत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खात्मे के लिए जदीद डिजिटल निज़ाम फ़ाल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात, पॉलिसी सिफारिशात पेश की। वज़ीर आज़म की रिपोर्ट का जायज़ा लेने के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत। ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर ईरानी ड्रोन हमले। अमरीकी जंगी तैयारों के हैंगर, सेटेलाइट मवासलाती निज़ाम और फ़ौजी साजो सामान के गोदामों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी फ़िज़ाई निगरानी में आबनाए हुर्मज़ अबूर करने की कोशिश करने वाले 2 जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। बेलारूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की ज़ेर क़यादत वफ़द की सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। दोनों जानिब से मौजूदा 2 तरफ़ा दिफ़ाई ताल्लुकात के दायरा को मज़ीद मजबूत और मतनव्वे बनाने पर इत्तफ़ाक़। ISPR के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती कसीरुल जहती ताउन को फ़रोग़ देने का ख़्वाह है। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता 10 कोहपैमाओं में से 8 की लाशें मिल गईं। ब्रॉड पीक पर मजीद 2 लापता कोहपैमाओं की तलाश जारी। कराची में एक शख्स को गाड़ी समेत जलाकर कत्ल करके उस पर अपनी मौत का ड्रामा रचाने वाला गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ताजिर ज़ीशान नाज ने कर्जदारों से बचने के लिए अपनी ही मौत का जाली मंसूबा बनाया। अपने मुलाजिम ज़ैगम अब्बास को साथ मिलाकर बेगुनाह मजदूर कुर्बान हुसैन को अपने कपड़े पहनाकर गाड़ी में जला दिया। और पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे और डीजल की कीमत में 66 पैसे फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 1 रुपये 22 पैसे सस्ता।